हेलो बच्चों। हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 5 सहेली पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। मार्च का महीना था। पतझड़ का मौसम होने की वजह से पेड़ों से पीली पत्तियों के साथ पतली पतली शाखाएं भी टूट रही थी। शाम को मौसम ठंडा हो जाता तो मिनी अपनी पहिए वाली कुर्सी से को बालकनी में ले आती। 12 वर्ष की मिनी के हाथ पैर कमज़ोर थे, इसलिए खेल नहीं सकती थी। बस कुर्सी पर बैठे खेलते बच्चों को निहारती रहती। एक दिन वह बालकनी में बैठी बच्चों को खेलते देख रही थी। तभी उसकी माँ ने पुकारा, मिनी अंदर आ जाओ ना। 1 मिनट रुक जाओ माँ, मिनी ने कहा। वह बच्चों का एक बड़ी सी लाल गेंद को उछाल उछाल कर खेलना देख रही थी। तभी माँ ने कहा, मिनी अगर बारिश हो तो अंदर आ जाना, भीगना मत। मिनी ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए खास प्रकार के स्कूल में भेजा जाता था। इस स्कूल में उसे पढ़ाई के साथ तरह तरह के व्यायाम और बोलना भी सिखाया जाता था, जिससे उसे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। अब वह धीरे धीरे चलने के साथ हाथों में पेन, ब्रश या चम्मच पकड़ना सीख गई थी। पहिए वाली कुर्सी से वह घर में यहाँ वहाँ आ जाया करती थी। हालांकि सुबह पापा स्कूल छोड़ आया करते और शाम को मम्मी जाकर ले आती थी। मिनी के परिवार को इस कॉलोनी में आए हुए 6 माह हो गए थे, पर उससे किसी की दोस्ती ना हुई थी। बच्चे अभी भी पार्क में खेल ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई, पर बूंदों की परवाह किए बगैर ही बच्चे खेलने में मस्त थे। तभी अचानक एक भूरे रंग की गेंद सी कोई चीज़ नीचे गिरी। बच्चे चीखते हुए उसके आसपास जमा हो गए और उसे गौर से देखने लगे। वह छोटी सी वस्तु पंख फड़फड़ाते हुए मिनी की गोद में आकर गिराई। पहले तो मिनी घबरा गई, फिर उसने हिम्मत करके देखा तो वह चीज़ गेंद नहीं, एक पक्षी था। डर के कारण वह पक्षी मिनी की गोद से दुबका हुआ था। अचानक बारिश की बूंद तेजी से गिरने लगी। माँ माँ जल्दी आओ, मिनी ने माँ को पुकारा। क्या बात है मिनी, माँ ने कहा। देखो माँ, आसमान से पक्षी गिरा है, मिनी माँ को पक्षी दिखाते हुए बोली। माँ ने बताया, मिनी यह बतख है, शोवल प्रजाति की बतख। यह उन प्रवासी पक्षियों में से एक है जो हजारों किलोमीटर तक उत्तर की ओर बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं। जब वहाँ सर्दी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो दक्षिण की ओर गर्म प्रदेशों में उड़ जाते हैं। जाड़े के मौसम में यह रहते हैं और गर्मियाँ शुरू होते ही वापस लौट पड़ते हैं। लगता है बहुत थक गई है ये माँ, मिनी ने कहा। हाँ, ऐसा लगता है कि उसके घर लौटते वक्त अपने झुंड से बिछड़ गई है। आपने बाकी साथियों को खोजने के लिए ज़्यादा उड़ान भरने की वजह से थक गई है और ऐसे में पंख कहीं टकरा गए जिससे घायल हो गई, माँ ने कहा। हाँ माँ, ऐसा ही लगता है, मिनी ने कहा। माँ ने जैसे ही पक्षी को उठाना चाहा तो वह लड़खड़ाई हुई अंदर वाले कमरे में चली गई और एक कोने में लेटकर हांफने लगी। मिनी और माँ ने उस खिलाने की बहुत कोशिश की, पर उसने कुछ भी ना खाया। माँ शायद से दूध चावल खा ले, मिनी बोली। माँ ने मिनी के कहे अनुसार ही चावल और दूध मिलाकर एक कटोरी में रखे, पर बतख ने उसे मुंह तक नहीं लगाया। तब मिनी ने उसे गोद में बिठाकर ड्रॉपर से दूध पिलाया। दूध पीते ही उसकी आँख चमकने लगी। तब वो पंख फैलाकर मिनी की गोद में लेट गई। माँ, यह मेरी सहेली है, मैं इसका नाम सहेली रखूंगी, मिनी ने कहा। माँ मुस्कुरा दी।
रात होने पर उसके पिताजी ने पूछा, मिनी की सहेली कहाँ सोएगी? यहाँ मेरे पास, मिनी ने अपने पलंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। सहेली को एक टोकरी में सूखी घास रखकर सुला दिया गया। सुबह उठकर मिनी ने देखा तो टोकरी खाली थी। वह जोर से पुकारने लगी, सहेली सहेली। तभी देखा कि सहेली बाथरूम के दरवाजे के पास भीगी हुई झांक रही थी। यह देखकर मिनी हंसने लगी। मिनी उसके पास जैसे ही गई, वह पंख फड़फड़ाकर दूर जा खड़ी हुई। यूं तो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर तक खेलती रही। तभी माँ कमरे में आई और कहा, चलो मिनी, तुम्हारा और तुम्हारी सहेली का नाश्ता तैयार है। माँ पहले सहेली को खिला दूँ, फिर खुद खाऊंगी, मिनी ने कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कई बच्चे वहाँ खड़े थे। उन्होंने पूछा, आंटी क्या हम बतख को देख लें? हाँ हाँ आओ, यह देखो। तभी बतख के लिए ड्रॉपर से दूध पिला रही थी। मिनी बतख को दूध पिला रही थी। सभी बच्चों ने उसे छू छू कर देखा और अपने स्कूल जाते जाते कह गए, मिनी हम सब स्कूल से लौटकर फिर आएंगे। मिनी ने भी नाश्ता किया और सहेली को टोकरी में लेटाकर अपने स्कूल के लिए तैयार होने चली गई। शाम को बच्चे मिनी के घर आए। बंटी बोला, इस बेचारी सहेली के साथी तो बहुत दूर दूर तक उड़ गए होंगे और यहाँ तो इसका कोई दोस्त भी नहीं बनेगा क्योंकि ये लंगड़ी हो गई है। अज्जू ने कहा। लेकिन मिनी का ध्यान आते ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मैं उसके पैर और पंख को दवाई लगाकर ठीक कर दूंगी। ठीक होते ही देखना है और फिर से उड़ जाएगी, मिनी ने कहा। सभी बच्चों ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। धीरे धीरे बच्चे मिनी के दोस्त बन गए। कुछ दिन बाद सहेली बिल्कुल ठीक हो गई। एक कमरे से दूसरे कमरे में उड़ती रहती थी। एक दिन मिनी के पिताजी मिनी और बच्चों को नहर के पास वाले पार्क में ले गए। सहेली को भी साथ ले गए। सहेली को नहर में तैरने के लिए उतारा। वह धीरे धीरे तैरने लगी और फिर पंख फड़फड़ाकर पानी से उछलने लगी। बच्चे बहुत देर तक उसे तैरते हुए देखते रहे। वह तैरते तैरते दूर निकल गई। मिनी और बच्चे सहेली को टकाटक बाय बाय कहकर अपने घर लौट आए। शाम को सभी बच्चे अपने अपने घर लौट गए। मिनी उदास बैठी थी। बच्चे भी खेलने नहीं आए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सारे बच्चे वहाँ खड़े थे। अज्जू ने कहा, आंटी मिनी को हमारे साथ खेलने भेज दीजिए। हम उसे बहुत संभाल कर ले जाएंगे। हम सब उसका ध्यान रखेंगे। बंटी बोला। मिनी को अब बहुत से मित्र मिल गए थे। अब मिनी उदास और अकेली नहीं रहेगी। बच्चों, कैसा लगा आपको ये पार्ट सहेली? आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।